तो स्वागत है प्यारे दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि 3.1 की सभी प्रश्नावली की क्वेश्चन व सभी उदाहरण हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अवयवों पर संक्रियाएं, यानी कि 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक क्लास में आज सीखेंगे कि अवयव की क्या क्या संक्रिया होंगी और कैसे उनको लगाएंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और कैसा क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर आएंगे। तो आज इन्हीं सब टॉपिक पे बात होगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास अगर आपने ढंग से देख ली तो 3.2 आप एकदम फिनिश कर दोगे, हमारा गारंटी है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया, दो अवयवों का योग। दो अवयवों का योग का मतलब क्या होता है, कब हम अवयवों का योग करेंगे। सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि अवयवों का योग हम करेंगे तो कब करेंगे। पहली बात, एक बात स्टार लगा के हम लिख रहे हैं, जब अवयवों का कोटि समान हो। हम कब योग करेंगे भाई, कब योग करेंगे। अब याद रखिए, जब अवयवों का कोटि समान हो। अगर अवयवों की कोटि समान है तो उसका योग और अंतर दोनों करेंगे। जरा बात ध्यान समझिएगा, जब अवयवों का योग अवयवों की कोटि समान होगी तो हम उस केसेस में क्या क्या करेंगे, उस केसेस में हम अवयवों का योग भी करेंगे रसगुल्लो, और क्या करेंगे, उसका अंतर भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, यानी अवयवों का कोटि क्या होती है। तो चलिए समझते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कैसे हम कहेंगे। पहला हम देख रहे हैं क्या कि हमने फिर आपको समझा देते हैं कि जब अवयवों की कोटि समान होगी तो इसका योग और अंतर किया जाएगा, अगर समान नहीं है तो नहीं करेंगे, बस इतनी बात है। तो आइए इस बात को एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल एक हमारा क्या है, मान लीजिए हमने कोई अवयव लिया ए बराबर, हमने कोई अवयव लिया 2 4 5 1 2 3। एक अवयव हमारा ए इधर है तथा बी अवयव हमने ले लेते हैं 4 3 7 5 3 5 2 1। दूसरा अवयव हमारा गया। तो देखिए जरा इनकी कोटि देखते हैं क्या होगी जी इनकी कोटि। तो आप देखिए, तो पंक्तियों की संख्या 2 है, और स्तंभों की संख्या देखा जाए तो 1 2 3। स्तंभों की संख्या 3 है। इसका देखा जाए पंक्तियों की संख्या 1 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ। आप बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं। कंटिन्यू अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो दिक्कत आने वाली है। अवयवों की कोटि, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो इसको कहते हैं पंक्ति, इसको कहते हैं स्तंभ। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ बराबर है। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तो 2 पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ 3 स्तंभ हो गए। तो अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे, तो इन कोटि के अवयव की, यानी इन अवयव की कोटि क्या है, एकदम समान है, तो हम इनका योग और अंतर कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, जब हम इनका योग और अंतर करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसका भी कोटि समान होगा। आप देखेंगे क्योंकि 2 बाई 3 का कोटि यहाँ, 2 बाई 3 का कोटि यहाँ, जब प्रत्येक अवयव जुड़ेगा प्रत्येक से तो भाई वही बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइए इसको समझते हैं कि इनका योग हम कैसे निकालेंगे। देखिए योग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे। तो हमारे पास एक अवयव क्या है, 2 4 5 1 2 3, 2 4 5 1 2 3, फिर प्लस है तो प्लस बी का अवयव क्या है हमारे पास 4 3 7 5 2 1। अब हम इनको क्या करेंगे, आप जैसा जानते हैं कि प्रत्येक अवयव से जुड़ेगा, ये याद रखिएगा। हर एक एलिमेंट्स एक से जुड़ेगा, याद रखिएगा। ये वाला यहाँ जुड़ेगा, ये वाला यहाँ, यानी हमारे पास जो फाइनल बनने वाला है, फाइनल हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 2 + 4 मिलके 6, 4 + 3 मिलके 7, 5 + 7 मिलके 12, 1 + 5 मिलके 6, 2 + 2 मिलके 4, 3 + 1 मिलके 4। ये हो गया हमारे पास अवयव। आप देखेंगे तो इसकी कोटि जो आई क्या आई, 2 बाई 3 की कोटि। यानी एक बात याद रखिएगा,
अगर समान कोटि वाले अवयवों को हम क्या करते हैं, समान कोटि वाले, यानी इसकी भी कोटि समान थी, इसकी भी कोटि समान, अगर हम इनका योग करेंगे तो इनकी भी कोटि क्या आएगी, समान आएगी। अगर इनको अंतर करेंगे तो इनका भी कोटि क्या आएगा, समान आएगा। तो ई हो जाता है हमारे पास इनका योग। योग में क्या किया प्यारे रसगुल्लों, प्यारे साथियों, भाई और बहनों, देखिए एकदम मक्खन वाली बात हमने बताई कि प्रत्येक अवयव से जुड़ जाएगा। बस प्रत्येक अवयव प्रत्येक से जुड़ेगा और कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। चलिए अब हम इनके अंतर पे आ जाते हैं। अच्छा, इनका अंतर, आप कहेंगे भैया इनका अंतर क्या होगा, बड़ा मक्खन वाला अंतर होगा। आइए देखते हैं। तो हमें इनका अंतर का मतलब क्या होता है, a माइनस बी। तो ए का अवयव हमारे पास क्या है, ए का अवयव है 2 4 5, फिर 1 2 3, इसको माइनस करेंगे 4 3 7, 5 2 1। अब इनको हम कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा a माइनस बी बराबर, आइए रिजल्ट को देखते हैं हम। रिजल्ट को हम देखेंगे, रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए 2 में से 4 जाएगा तो आएगा माइनस का 2, क्योंकि आप चिन्ह प्रपाटी जानते हैं। अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह प्रपाटी का क्वेश्चन में डाउट है तो थोड़ी दिक्कत आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2। अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 में से 4 जाए तो 0, और 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आप देखिए 2/3 कोटि का यहाँ भी अवयव बना। ज़रा आप एक बात नोटिस करेंगे क्या, 2 गुणे 3, क्या आप बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या आप बताइए ये बहुत ज़्यादा टफ है? नहीं टफ है, मक्खन है एकदम। बचपन वाली गणित यहाँ चल रही है, बचपन वाली गणित चल रही है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक एक अवयव को एक एक के साथ जोड़ देना, बस काम खत्म। एक एक अवयव से जुड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एक अवयव एक एक के साथ जुड़ा, वैसे एक एक अवयव के साथ घटेगा, बस और कुछ नहीं करना। ई रहा हमारे पास अवयवों का योग वाला संक्रिया, जो कि हमने देखा और बहुत ही सिंपल था। अवयवों के योग और अंतर हमने बड़े ही सिंपल तरीके से हमने इन दोनों भाई को कवर कर लिया। ऐसा कह दें, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, फिनिश्ड कर दिया। अब आ जाएगा अवयवों का किसी अदिश से गुणा, अवयवों का किसी अदिश से गुणा। तो पहले आप ऐसा करिए, इनको फटाफट देख लीजिए और फटाफट देखने के बाद बताइए कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं। आप फटाफट देख के बताइए कि यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। तो प्यारे रसगुल्लों, अगर आप यहाँ तक बात समझ गए हैं तो आइए अब हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। क्या, अवयवों का किसी अदिश से गुणा। तो चलिए हम अवयवों का किसी अदिश के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और देखते हैं कि क्या बनने वाला है हमारे साथ। तो आपसे 1 सेकेंड लेते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, तो इस पूरे को हटा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो नहीं लिए हैं तो आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए अब इसको हटाते हैं फटाफट, बस थोड़ा सा, क्योंकि भाई देखिए वाइट बोर्ड है, लिखेंगे हटाएंगे, और साथ ही वीडियो बंद करने से काफ़ी समस्या हो जाती है, फिर से हमें सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, इस वजह से वीडियो बंद नहीं कर रहे हैं। तो आप 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए, तो अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि अवयवों का अदिश से गुणा। तो अवयवों का जब हम अदिश से गुणा सीखेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अवयवों का किसी अदिश से गुणा। देखिए, अवयवों का किसी अदिश से गुणा, एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। क्या सिंपल तरीका, इस लाइन को भी हटा ही देते हैं ना। अवयवों का किसी अदिश के साथ गुणा, अवयव का किसी अदिश से गुणा, अदिश से गुणा। ज़रा आप एक बात नोटिस कीजिए ना, हम चलिए यहाँ पर 2 अवयव ले लेते हैं, हम 2 अवयव ले लेते हैं, हमें काम में फ़ायदा होगा। 2 अवयव, 2 4 3 2 1 3 5, एक तो अवयव हमने ले लिया, दूसरा हमने p बराबर ले लिया 4 2 1 7 5 2, हमने 2 अवयव ले लिया। अब क्या करेंगे हम, कह रहा कि अवयवों का किसी अदिश से गुणा। किसी अदिश से गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए गुणा कब करेंगे, जब भी अदिश से गुणा करने की बात आएगी। तो ज़रा आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर हम किसी अवयव से गुणा करेंगे तो सभी के साथ, सभी अवयव से गुणा हो जाएगा। यानी एक बात यहाँ लिखेंगे हम
यदि अव्यूह को किसी अदिश से गुणा होता है, किसी अदिश से गुणा करे तो सभी अवयव के साथ होगा, यानी सभी अवयव के साथ इनका क्या होगा, गुणा होगा। जैसे कि मेरे प्यारे गुलो समझिएगा, हमने यहाँ लिख दिया 2a हमने लिख दिया। तो अब आप एक बात यहाँ बताओ, 2a हमने लिख दिया तो आप कहोगे कि जो a है उसका डबल, a क्या हमारे पास, a हमारे पास है 4 3 2 1 3 5, a हमारा हो गया a अव्यूह, इसके साथ कर देना है 2 से गुणा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एक्का 2, 3 दूना के 6 और 2 पचे 10। यानी आप देखिए यहाँ भी 2 गुणे 3 कोटि था, यहाँ भी 2 गुणे 3 कोटि हो गया। यानी अगर हम किसी अव्यूह में गुणा करते हैं किसी अदिश से, प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर यहीं हम लिख दिए कि -3b तो क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। b हमारे पास क्या है, b मैट्रिक्स क्या है, तो b मैट्रिक्स है 4 2 1 7 5 2। अब हमें इसे गुणा कर देनी है किससे, -3 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 माइनस के 12 और 3 दूना के 6 माइनस का 6, 3 एक का 3 माइनस का 3 और 5 सत्ते 35, सॉरी 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 7 तियाँ 21 हो जाएगा और 5 सत्ते 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप देखेंगे यहाँ मैट्रिक्स जो हमारा है 2/3 का सब नेगेटिव आया तो भाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं कि सब पॉजिटिव आएगा, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। तो इनको हम इस प्रकार से गुणा कर दिए, यानी जो भी आपके पास इस प्रकार का देखा जाएगा अव्यूह अदिश के साथ गुणा करने का, उनको साथियों हम इस प्रकार से करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यानी आप इनको देख सकते हैं एकदम मक्खन की तरह हमने बना दिया। अब आप इनको फटाफट चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम हटाएंगे, क्योंकि अव्यूह का किसी अदिश के साथ यही होता है गुणा। यानी कोई भी हम क्वेश्चन ले लेंगे, बस अगर हम जो भी यहाँ लेंगे उसके साथ सभी अवयव से कर देंगे गुणा, वो हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। तो आइए भाई हम क्या करते हैं, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अव्यूह का अदिश के साथ गुणा यही था, ये भी हमारा हो गया फिनिश। अब हम 2 अव्यूह का गुणन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फटाफट भी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, तो चलिए प्यास गुलो हम इसको हटाते हैं और थोड़ा सा हटाएंगे, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस अव्यूह के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखनी, कुछ पॉइंट लिखनी है, तब अव्यूह लेना है हमें, ऐसे मनमानी कुछ नहीं लेंगे। किसके साथ अव्यूह का गुणा होगा, जैसे कि योग करने के लिए हमने कहा कि कोटि समान होनी चाहिए, योग और अंतर करने के लिए अव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। से जो अव्यूह का गुणा करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, जब 2 अव्यूह का हम करेंगे गुणा, अव्यूह का गुणन, ज़रा ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब 2 अव्यूह का गुणन करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसकी कोटि m गुना n है, बराबर एक मैट्रिक्स है B, इसकी कोटि हम A गुना B ले रहे हैं। और जो अगला हमें बनेगा उसी को हम समझते हैं। देखिए हम कब किसी अव्यूह का गुणा करेंगे, जब m गुना n बराबर A गुना B, ऐसा कह दें कि हमारा n और a अगर बराबर है तब हम किसी अव्यूह का गुणा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और रिज़ल्ट हमें जो c मिलेगा ना, जो c हमें मिलेगा वो सदा क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या मिलेगा, m गुना b मिलेगा, यानी m गुना b हमें मिलने वाला है। तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, इससे पहले याद रखिए, पहले अव्यूह का क्या हो जाता है, पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। पहले अव्यूह का स्तंभ तथा दूसरे अव्यूह के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, ये बात हम लिखेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पहली बात नोट में हम क्या लिखेंगे, स्टार लगा के, कि यदि अव्यूहों
का गुणन करना हो तो पहले अवयव के ये तो होता है पंक्ति, ये होता है स्तंभ। तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या एवं दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, समान होना चाहिए। जब हम दो अवयव का गुणा करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले अवयव की स्तंभों की संख्या तथा दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या अगर समान होती है तभी तो गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं होगा। आइए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने a बराबर ले लिया, क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं एग्जाम्पल। हमने a बराबर ले लिया, हमें कह रहा है 1 2 3 7 5 6, और दूसरा हमें क्या लेना है, कह रहा है कि पंक्तियों की, जरा ध्यान दीजिएगा, स्तंभों की संख्या, स्तंभ यही होता है 1 2 3, तो यहाँ हमें क्या करना होगा 5 6 7 और 2 8 9, इस प्रकार। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझेंगे। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो यहाँ आ जाएगा 2 पंक्ति हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं, ठीक है। और 1 2 3 तो हमारे पास पंक्ति हैं, और 1 2 3 पंक्तियों की संख्या देखा जाए, एक सेकंड रुक जाइए, पंक्तियों की संख्या में देखना रसगुल्लो। पंक्तियों की संख्या अगर हम देखते हैं 1 2 3 तो हमारे पास पंक्ति है, 1 2 हमारे पास स्तंभ है। तो ज़रा आप देखिए यहाँ पर गुणा कब संभव है, जब हमारे पास और ये दोनों बराबर आ जाए। तो दोनों बराबर कब आएगा, 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। तो ज़रा आप एक बात नोटिस कीजिए भैया, हाँ बराबर है। अगला आने वाला अवयव क्या हो जाएगा, 2/2 का अवयव आएगा। तो आइए हम देखते हैं आने वाला अवयव क्या होगा। तो आइए हम इस बात को यहाँ दिखाते हैं, इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, शायद आप समझ चुके होंगे, इसको हम हटा देते हैं। और अब क्या करते हैं, हम a क्रॉस b निकालते हैं, a मल्टीप्लाई b निकालेंगे। तो a का अवयव क्या है, 1 2 3, 1 2 3, b का क्या है 7 5 6, 7 5 6। ये हमने अपने मन से एक जेनुअल तरीके से ले लिया क्योंकि आपको समझाना है। और b का अवयव है 5 6 7, फिर अगला 2 8 9। इसके बाद अब करेंगे हम इनका गुणा। तो गुणा करेंगे तो a क्रॉस b, ध्यान दीजिएगा ज़्यादा लंबा हो गया साथियों, इतना लगा देते हैं इस प्रकार से। अब समझिए यहाँ गुणा होगा कैसे, पहली पंक्ति लेंगे, दूसरा स्तंभ के साथ गुणा होगा। बात समझ रहे हैं आप, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के साथ गुणा होगा। ऐसा कह दें कि ये पूरा पंक्ति हमारा इस पूरे स्तंभ के साथ गुणा करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 5 5 यानी 1 5, बीच में प्लस लगाते जाएंगे, जुड़ता है सब। 2 6 क्योंकि 2 का गुणा 6 के साथ, प्लस लगाते जाएंगे, 3 गुणे 7। अभी हमने क्या निकाला, पहला अवयव हमने निकाला। और सेम लॉजिक हमने इसके साथ कवर कर लिया, अब इसके साथ करेंगे। इसके साथ का मतलब 2 1 का 2 यानी 1 2 प्लस 2 का गुणा 8 में, 2 का गुणा 8 में, प्लस 3 का गुणा 9 में, यानी 3 का गुणा 9 में। इसके बाद ही हमारा ऑफ हो जाएगा। अब देखिएगा, सेम जैसे हमने पहली पंक्ति को पहले और दूसरे स्तंभ के साथ किया, हमने क्या किया, इसका गुणा इसके और इसके साथ किया। अब इसका गुणा इसके और इसके साथ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, मार्कर बदलते हैं ना, तो आपको लॉजिक थोड़ा और बढ़िया समझ आएगा। अब इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 प्लस लगा के 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 दिखाई दे रहा होगा।
और इसके बाद 6 गुणे 7, 6 गुणे 7। इसके बाद इसको हटाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे भैया, इसके बाद इसकी बारी आ जाएगी। इसकी बारी आ गई तो क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा। 7 गुणे 2 यानी 7 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 8, 5 गुणे 8 और 6 गुणे 9। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारा कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, हम तो आपको बता रहे हैं कि ऐसे चलता है, फटाफट गुणा करके जोड़ जोड़ लिख दीजिएगा। तो आने वाला जो आंसर बना A क्रॉस B हमारे पास, वो क्या बनेगा, आइए नोटिस करते हैं। 5 एक्का 5 प्लस 6 दूना के 12 प्लस और 7 तिया के 21। अगला 2 एक्का 2 और 8 दूना के 16 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा हमारे पास। अगला आएगा 5 सत्ते 35 और 6 पचे 30 हो जाएगा और 7 छक्का 42 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 दूना के 14 और 8 पंचे 40 और 9 छक्का 54 हो जाएगा। अब इनको जोड़ने वाली बारी आ गई, तो फटाफट इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ते हैं तो 20 10 30 23 28 हो जाएगा। देख लीजिएगा भाई, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 और 7 6 13 30 हो गया, 30 40 3 43 43 दो कितना हो जाएगा हमारे पास 45 45 हो जाएगा। देखिए 30 30 60 60 40 हमारे पास 70 5 75 75 और 2 कितना हो जाएगा 75 76 77 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 40 और 50 हो जाएगा 90 4 94 94 4 कितना हो जाएगा 98 98 में 10 डालेंगे तो 108 में। आपने गाना सुना होगा 108 में। आइए अब आपको 100 बात बताते हैं कि आंसर आता क्या है हमारा। देखिए हमने आपको बताया था ना कि जब हम यहाँ पर m गुणा n बराबर a गुणा b करेंगे तो हमारे पास अगर ये समान है तो गुणा करेंगे, लेकिन आंसर में क्या मिलता है m गुणा b। तो आप देखिए मेरे भाई, हमने इसको बराबर कर लिया, लेकिन आंसर में क्या मिला 2 गुणे b मिला, यानी 2 इंटू 2 2/2 का अवयव मिला हमारे पास। तो ये रहा हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करने का बेहतरीन जुगाड़। अच्छा एक बात याद रखिए, आप देख लीजिएगा हमने a गुणा b निकाला, क्या b गुणा a बराबर होता है। तो ज़रा एक बात ध्यान दीजिएगा, a गुणा b जो हमने निकाला हम इसको कहीं लिख देते हैं, जगह नहीं हमारे पास, और इसके बाद हम यहीं b गुणा a निकाल लेते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं ना, हम इसको यहाँ लिख देते हैं 28 45 77 और 108, क्योंकि अब हम निकालेंगे क्या b गुणा a। अब हम इसका उल्टा निकाल के चेक कर लेते हैं कि उल्टा सीधा एक समान आता है या नहीं। तो चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसको मिटा देंगे। तो चलिए भाई यहाँ से इसको हटाते हैं, अब थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे फटाफट। भाई देखिए वाइट बोर्ड है, थोड़ा सा तो मिटाना पड़ेगा, लिखना पड़ता है उसको, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए टॉपिक, बस इतने ही। बस आपको टॉपिक समझ में आ गया यानी हमारा मेहनत सफल है। तो आइए हम यहाँ निकालेंगे क्या, b मल्टीप्लाई a यानी b गुना a निकालेंगे। तो फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका टॉपिक बढ़िया क्लियर हो जाए। b गुना a, b क्या है 5 6 7 2 8 9। इसके बाद a देखा जाए तो 1 2 3 7 5 6। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, ज़रा आप ध्यान देंगे क्या, आप देखेंगे तो ई हमारे पास जो बना। चलिए इसको लास्ट में बताएंगे कि यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है। आइए पहले इनको हम गुणा कर लेते हैं। सॉरी पेन बदल गया, सॉरी भाई। b गुना a करते हैं प्यार से, b गुना a। अगर आप हमसे फास्ट कर सकते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। याद रखिएगा इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो चलिए करते हैं फटाफट लिखेंगे। 5 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 7। अब इसको हटाएंगे, अब इसके साथ हो जाएगा 5 गुणा 2 यानी 5 गुणा 2 2 गुणे प्लस लगा के 2 गुणे 5। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 5 गुणा 3 यानी 5 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 6 2 गुणा 6। यहाँ पर ही बंद हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे, अब इसके नीचे वाले का सेम लॉजिक इसके नीचे वाले का इन सबके साथ होगा। यानी आप ऐसे समझिए ना, इधर का पंक्ति इधर का स्तंभ में गुणा हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो
इसके साथ करेंगे जो क्या हो जाएगा, 6 1 का 6 हो जाएगा और 8 7 सेम लॉजिक लगाएंगे इधर, 6 गुणे 2 प्लस 8 5 सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 6 गुणा 3 प्लस 8 गुणा 6। इसको हटाते हैं थोड़ी सी, इसको भी हटाते हैं। अब लास्ट लाइन जो है प्यारे साथियों इन सब के साथ हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं, तो एक बार फिर इनको दिखा देते हैं। 7 1 का 7 और 9 7, फिर अगला लाइन यहाँ करेंगे 7 गुणते 2 9 गुणते 5 और यहाँ आ जाएगा इसी प्रकार 7 3 9 6, यानी इसको हम यहाँ बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको कर देंगे गुणा। थोड़ा इसको बढ़िया बना देते हैं, देखने में थोड़ा बेहतरीन लगे। 1 सेकंड दीजिएगा प्यार से बोलो यूँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, फटाफट गुणा करके जोड़ लेंगे। तो B क्रॉस A हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा आप। 5 1 का 5 और 7 दूना के 14, 6 1 का, देखिए अब जो भी बनेगा आप देखते रहिए। 6 1 का 6, थोड़ा सा ऊपर और लिखें, और 8 7 56, 7 1 का 7 प्लस 9 7 63 हो जाता है। यहाँ देखिए 5 दूना के 10 10, 6 दूना के 12, 8 पंजे 40, 7 दूना के 14, 9 पचे 45, 3 पचे 15, 6 दूना के 12, 3 छक्के 18 और 8 छंग 48, 7 तियाँ 21, 9 छक्के 54। अभी इन सबको जोड़ देना है। अब आप यहाँ देखेंगे तो 3/3 कोटि का व्यू बनने वाला है, जो कि 100% सिक्योर है कि A क्रॉस B क्रॉस A डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने यहाँ पर लिखा है, अभी चलते हैं आगे चलते हैं। तो B गुणे A इस बार हम सोच रहे हैं कि फाइनल आंसर लिख दें। 14 5 हो जाएगा 19, 56 और 6 हो जाएगा हमारे पास यानी 62। देख लीजिएगा भाई, जोड़ लीजिएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा 63 70 हो जाएगा और 10 10 20 हो जाएगा। यहाँ पर 50 2 52 हो जाएगा। 5 4 9 हो गया, 5 4 9 यानी 59। और यहाँ देखा जाए तो 27, 8 8 16 की 6 हाथ में आया 1, 5 और 1 6 66 और इसका जोड़ेंगे तो 21, यानी कि हो जाएगा 74 की 75 75 3/3। आप देख लीजिएगा, हम जो रिजल्ट देने वाले थे आप देखिए कि यहाँ पर 3/3 कोटि का व्यू बना और यहाँ पर 2/2 का बना था, यानी 2/2 का बना था। एक बात यहाँ एक रिजल्ट निकला बढ़िया वाला कि AB डज नॉट इक्वल टू BA। AB का मल्टीप्लाई बराबर नहीं होगा कभी भी मैट्रिक्स में BA का मल्टीप्लाई। तो E रहा हमारे पास अवयव के 4 के 4 संक्रिया। इस बेस पे हम अगर आपको एग्जांपल करवाएंगे वो तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साथियों, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में काफ़ी समस्या हो जाती है। आप जानते हैं अभी हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया है, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग अपना ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें, बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर देना है 2 सेकंड निकाल करके, और आपको बतानी है कि कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आई, ताकि हम इसको बेहतरीन करने का प्रयास करें। तो अगर आप हमको बताते हैं कि इस टॉपिक में आपको समस्या था, हम उससे स्पेशलिस्ट वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है ना कि व्यूज़ बढ़ाना, ना कि कुछ करना। बस हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बच्चे का, हर भाई बहन का 100 आउट ऑफ 100 मैथ आ जाए बस। और वो आएगा तभी जब आपकी तैयारी बढ़िया होगी, आप लगन से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं सेम आप अगर ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो आप पहले हमारा वीडियो देखिए, फिर जाके वहाँ के थ्रू जोड़िए क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं। करने का तरीका सेम होगा, कुछ लैंग्वेज वहाँ बदल सकते हैं, लेकिन हम आपको जो पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन पढ़ाएंगे, एकदम बेहतरीन कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट देने का। तो चलिए मेरे प्यारे ज़िगलो, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके सभी एग्जाम्पल को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि थोड़ी सी मोटिवेट हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं। और वीडियो पे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ।